में आता है, ये इतना अजीम बन जाता है कि जिब्राईल इसको सर पे उठाते हुए फख्र महसूस करता है। और मैं आपको दलील भी दे दूं, कुरान करीम के अंदर ताबूत सकीना का जिक्र है। आप जानते हैं उस ताबूत के अंदर तबर्रकात थे। उलमा ने लिखा है, तफासीर में आज भी यह बात मौजूद है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी लिखते हैं, अल्लामा आलूसी लिखते हैं, जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इमाम गजाली लिखते हैं कि अरे भाई उस ताबूत के अंदर क्या था, जहां और तबर्रकात थे वहां पैगंबर के जूते भी उसके अंदर मौजूद थे। और उन जूतों का तस्करा करते हुए अल्लाह का कुरान कहता है तख्मिलुहुल मलाइका, कि उन जूतों को फरिश्ते अपने सरों पे उठा के फिरा करते थे। अगर आम नबी के जूते ताबूत में जाते हैं, उनको फरिश्ते अपने सर पे उठाते हुए फख्र महसूस करते हैं, अरे नबियों का इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, और जिसके पांव में जो जूता आता है, आप बताओ कि उस जूते का मकाम और मर्तबा कितना बढ़ जाता है। ये हम यूं ही नहीं कहते सहाबा 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 सहाबा। भाई ये निस्बत की वजह से कहा जाता है कि इनकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अगर कोई किसी सहाबी पे जबान दराज करता है, अंकुश नमाई करता है, तो हम कहते हैं भाई अपने ईमान की खैर मना, क्योंकि बात मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जाती है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, कि सहाबा से मोहब्बत इसलिए ना करो कि वो बहादुर थे, इसलिए मत करो कि वो नमाजी थे, इसलिए मोहब्बत ना करो कि वो मुजाहिद थे, और इसलिए मोहब्बत ना करो कि वो गाजी थे, इसलिए मोहब्बत ना करो कि वो हाजी थे, सखी थे, उनके अंदर औसाफ पाए जाते थे। नहीं नहीं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, और इसलिए मोहब्बत करो कि तुम्हें मेरे साथ मोहब्बत है, तो मेरी वजह से मेरे सहाबा के साथ मोहब्बत करो। मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, अगर मेरे साथ बुग़्ज़ हुज़ूर फरमाते हैं, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे सहाबा के साथ भी बुग़्ज़ शुरू कर दो। ये नहीं फरमाया मन अहब्बहुम फबिअमालिहिम, मन अहब्बहुम फबिसलातिहिम, मन अहब्बहुम फबिज़कातिहिम, मन अहब्बहुम फबिजिहादिहिम, मन अहब्बहुम फबिज़िक्रिहिम। नहीं नहीं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, उनसे मोहब्बत इसलिए, उनसे प्यार इसलिए, उनके तज़किरे इसलिए और उनके नारे इसलिए लगाए जाते हैं कि तुम्हें मैं मोहम्मद प्यारा हूं, तो सहाबा किराम से भी प्यार करो। इसलिए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाए अक़दस के साथ अगर जूता भी मिल जाता है, उस जूते को इतना बड़ा मकाम मिल जाता है कि फरिश्ते अपने सरों पे उठाकर फिरना अपने लिए बायस फ़ख्र समझते हैं। मेरे दोस्तों, कोई मेहनत करे, मुशक्क़तें करे, मुजाहिदे करे, रियाजतें करे, जिक्र करे, तिलावत करे, स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, सदर बन जाएगा, सियासत में जाए वजीर बन जाएगा, माल खर्च करे सखी बन जाएगा। अगर कोई दीन पढ़ता है आलम बन जाएगा, शेखुल हदीस बन जाएगा, मुकर्रर बन जाएगा, खतीब व अदीब बन जाएगा। हदीस पे मेहनत करे, शेखुल हदीस बन जाएगा। कुरान के गहराइयों में, समुंदर में गोता जन हो, शेखुल तफसीर बन जाएगा।
लेकिन मेरे दोस्तों, कोई शख्स अपनी मेहनत रियाजत के बलबूते पे सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी वही बनता है जिसे खुदा सहाबी बनाता है। ज़ियारत मुस्तफ़ा से सहाबी बनता है, कसरत इबादत से सहाबी। हमारे डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, मेरे उस्ताद थे। बड़ा कीमती जुमला इरशाद फरमाया करते थे, मुझे आज भी उनकी बात याद आती है। फरमाते थे, अगर कसरत जिहाद से सहाबी बनते, कश्मीर सहाबा किराम से भरा हुआ होता, अफगानिस्तान भरा हुआ होता। अगर कोई कसरत तबलीग से सहाबी बनता और रायवंड में सारे सहाबी होते, अगर कोई हदीस पढ़ाने से सहाबी बनता, मदारस सहाबा से भरे हुए होते। और लोगों, सहाबी इस तरह नहीं बनता, और सहाबी वो होता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करता है और दीदार मुस्तफ़ा से सहाबी बनता है। और वही बनता है जिसको खुदा बनाता है। हदीस के अंदर आता है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी लहद पाक के अंदर जन्नत के उस हिस्से में रखा जा रहा है जिसके बारे में इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ओ शाम से या यमन से एक आदमी दीदार मुस्तफ़ा के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है, अपनी तेज रफ्तार ऊंटनी पे आ रहा है। मदीने में दाखिल हुआ, उसे मदीने की फिजा अफसुर्दा नजर आई। उसने पूछा, लोगों क्या बात है, मुझे मदीना बुझा बुझा नजर आता है। लोगों ने कहा, मदीना जिस शख्सियत की वजह से चमकता था, मदीना मुनव्वर था, ओ आने वाले अजनबी, आज वो शख्सियत तीसरा दिन है दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उसने कहा, अच्छा, मैं तो उन्हीं के दीदार के लिए आ रहा था, यहां पहुंचा था, मैं बड़ा बदकिस्मत हूं। उन्होंने कहा, पहुंचो अगर पहुंच सकते हो। उसने अपनी ऊंटनी को दौड़ाया, ऊंट की टांग टूट गई, बड़ा परेशान हुआ, ऊंट से उतरा, पैदल दौड़ा, आबला पा हो गया। दौड़ते 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 आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुहा वाले चेहरे को अभी ऊपर पर्दा करके छुपाया जा रहा था कि अचानक मजमे से नमूदार हुआ और कहने लगा, लोगों अभी मट्टी न डालना, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीदार के लिए बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। हजरत अली ने फरमाया, खल्लित तरीक, ओ लोगों रास्ता खाली करो, इस दीवाने को आने दो। लोगों ने रास्ता छोड़ा, आया और कब्र में झांक के मोहम्मद मुस्तफ़ा का और सबसे आखिर में उसने दीदार किया। मेरे दोस्तों, मुहद्दिसीन ने लिखा है, फुकहा ने लिखा है, उकला ने लिखा है और सीरत निगारों ने लिखा है कि ये भी सहाबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। और ऐसा सहाबी है कि जिसने बड़े बड़े गौस, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े औताद सबको पीछे छोड़ दिया और सारे के सारे मिलकर क़यामत तक आने वाले इकट्ठे हो जाएं,
इस आखिर में आकर मोहम्मद मुस्तफ़ा के चंद लम्हात के लिए कब्र में दीदार करने वाले शख्स की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। इतना आगे बढ़ गया। लेकिन नमाजों की वजह से, बोलो ना यार, नहीं, रोज़ों की वजह से नहीं, हज और ज़कात की वजह से, सदकात और खैरात की वजह से, जिहाद की वजह से नहीं। ये कौन सी चीज़ उसको आगे ले गई? दीदार मुस्तफ़ा के हालत ईमान में कब्र के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार किया, ज़माने के वलियों पर सबकत ले गया। इसीलिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, औलिया अल्लाह के ताइफे के सरदार, औलिया अल्लाह की जमात के सरखैल, इरशाद फरमाते हैं, कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर की खाक न छाने। हाँ हाँ, ये आप देखें तसव्वुफ के सलासिल जब आप गिनते हैं, ये चलते चलाते आखिर में जाकर जिस शख्सियत को छू लेते हैं वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। सुनो, जिनको लोग गौसे आजम कहते हैं, जो आज हमारे माशरे में 11वीं वाले पीर के नाम से मशहूर है, आप इरशाद फरमाते हैं, अगर दर्रा है, अगर दर्राह गुजर अमीर माविया में नशीनम, अगर दर्राह गुजर अमीर माविया में नशीनम, वह अस्पे वह सुमे अस्पे गर्दे जनाब मन उफ्तद निजात में शनासम। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान अक़दस से निकला हुआ जुमला है। वो कहते हैं, मुझसे सिद्दीक की सदाकत का मत पूछो, उमर की अदालत का मत पूछो, उस्मान की सखावत का मत पूछो, अली की बहादुरी का मत पूछो, मुझसे बिलाल के मकाम का मत पूछो। आओ सैयदना अमीर माविया के मुतल्लक फरमाते हैं, मेरा क्या अकीदा है। कौन? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर दर्रा है अमीर माविया में नशीनम व सुमे अस्पे गर्द व गर्द सुमे अस्पे जनाबे मन उफ्तद निजात में शनासम। मैं रास्ते में बैठूं, अमीर माविया की सवारी आए और उस सवारी के पांव से खाक उड़े और गौसे आजम पे पड़े, अब्दुल कादिर पे पड़े, अब्दुल कादिर जिलानी पे पड़े, और लोगों अब्दुल कादिर जिलानी ये कहेगा कि उसकी निजात के लिए ये काफी है। बताओ कि गौसे ज़मान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस शख्सियत की सवारी के मुतल्लक ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं, आप बताओ कि उस शख्सियत का कितना बड़ा मकाम होगा। और यूं ही नहीं कहा, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह कोई सूटे मार नहीं थे। मेरे दोस्तों, बहुत बड़े आलम दीन थे, बहुत बड़े फिकही थे, बहुत बड़े मुज्तहिद थे और बहुत बड़े आलम भी थे। यूं ही नहीं कहा,
बल्कि आप इनकी तहरीरात को पढ़ें। आगे हवाला देते हैं, फरमाते हैं मैं क्यों ना कहूं, कोई मोतरज उठकर यूं ना कह दे कि अब्दुल कादिर जिलानी हजरत मुआविया के घोड़े के सुम से उठने वाली गर्दो गुबार का इतना बड़ा मर्तबा बयान करता है कि उसको अपने लिए निजात का बायस करार दे रहा है। फरमाते मैं यूं नहीं कहता। अगर तुम्हें तसल्ली ना हो तो शेख फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पास कुरान से दलील मौजूद है। फरमाया गौसे आजम आप बताओ कि कौन सी दलील है। फरमाते वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन। और लोगों, परवरदिगार कहते हैं कि मुझे उन घोड़ों की टापों से उठने वाली गर्दो गुबार की कसम है, मुझे उन चिरगारियों की कसम है, मुझे उस खाक की कसम है कि जिस सवारी पे सहाबी ये रसूल सवार होता है और घोड़ा दौड़ता है, उससे गर्दो गुबार उठती है। परवरदिगार अगर उस गर्दो गुबार की कसम खाता है तो अब्दुल कादिर क्यों ना कहे कि वो गुबार अगर मेरे जिस्म पे पड़ती है तो मेरे लिए भी निजात का बायस है। दूसरी वजह लिखते हैं, अल्लाह अकबर, ओ अल्लाह के वली, तेरी लहद पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, कह दो। दूसरी वजह बयान फरमाई, फरमाया वजह दोम यह है कि यहां सहाबी ऊपर होता है। अल्लाह अकबर, परवरदिगार कसम खाते हैं सहाबी ऊपर है, नीचे काठी है, काठी के नीचे घोड़ा है, घोड़े के नीचे उसकी टांग है और टांग के नीचे उसका पांव है और पांव पे सोम लगा हुआ है और सोम के साथ जो गर्दो गुबार लगती है और परवरदिगार को वो इतनी महबूब हो जाती है। बताओ जिस घोड़े पे वो सहाबी सवार है उस सहाबी का मर्तबा और मकाम कितना बड़ा होगा। ये निस्बतें बुलंद कर देती हैं दोस्तों, ये शान अता कर देती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, आका दो जहां की हदीस है। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी। और लोगों, मेरे रब ने 1,24,000 अंबिया में से मुझ मोहम्मद को चुना है। 1,24,000 अंबिया में से मुझ मोहम्मद को चुना है, मुझ मोहम्मद को चुना है। और फिर फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, फिर फरमाया वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी मैंने नहीं बल्कि मेरे खुदा ने चुना है। सहाबा को किसने चुना? अल्लाह के रसूल फरमाते इन्नल्लाह अख्तारनी, 1,24,000 अंबिया में मेरे रब ने मुझ मोहम्मद को चुना। वख्तार अली असहाबा, और फरमाया मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। और आगे फरमाया बाज को अल्लाह पाक ने मेरा ससुराल बनाया, असहारम व अंसारा। आए है, बाज को मेरे मददगार बना दिया, बाज को मेरे रिश्तेदार बना दिया, सिद्दीक को मेरा ससुर बना दिया और बाकियों को मेरा रिश्तेदार बना दिया। और फिर आगे एक और बात आपको बताता चलूं, सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाते मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना। कौन कहता है? हजरत अली। क्या सुना? फरमाया इन्नल्लाह अमरनी, इन्नल्लाह अमरनी इनित्तखज़ा अबा बकरिन वज़ीरा व उमरिन मशीरा व उस्मानिन
सनदा फइय्याका ज़हीरा। ओ मेरे पैगंबर, खुदा कहता है, ओ मेरे पैगंबर, ओ मेरे पैगंबर, तू अबू बकर को अपना वजीर बना, उमर को अपना मशीर बना, उस्मान को अपना सहारा बना, और जब मैदान जंग में तुझे मदद की जरूरत हो अली को अपना जर्नैल और सिपाही बना दे। आप बताओ, इसके बाद भी कोई चीज बाकी रह जाती है? ये इत्तेफाकात नहीं है बाबू। आज बात जाकिर आके कहते हैं जी इत्तेफाकन बन गए, हक तो सैयदना अली का था, पहले उनको बना। नहीं नहीं, इत्तेफाकात नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग है, और प्लानिंग करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये नंबर लगाए हैं, पहला नंबर पहले का था, दूसरा दूसरे का था, और तीसरा तीसरे का था, चौथा चौथे का था। आप देखें, अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरूने करनी, इतना तो आप भी सुनते हैं, खैरुल कुरूने करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। एक नुक्ता आपको बड़ा कीमती देने लगा, तवज्जो मेरी तरफ, घड़ी को ना देखो, बड़ी कीमती बात है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरूने करनी, और लोगों बेहतर ज़माना मुझ मोहम्मद का ज़माना है। क्यों? इस ज़माने की कसमें अर्श आज़म पे खुदा खा रहा है। वल असर, पैगंबर मुझे तेरे ज़माने की कसम है। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर सिद्दीक का ज़माना, उमर का ज़माना, उस्मान का ज़माना, अली का ज़माना। जो उस ज़माने से जुड़ जाता है और जो जितना करीब होता है वो ज़माना बेहतर ज़माना है। आज का दिन कल के दिन से बोलो बेहतर है, क्योंकि ये बनिस्बत आने वाले दिन के ये दिन नबी के ज्यादा करीब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुल कुरूने, तवज्जो मेरी तरफ, आप यूं भी इरशाद फरमा सकते खैरुल ज़माने, ज़मानी, ज़माना भी कहते हैं ना ज़माने को, खैरुल ज़माने सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना, खैरुद दहर दहरी। सूरह दार कुरान के अंदर मौजूद है कि नहीं? इसको भी किसको ज़माने को कहते हैं? आपने करन क्यों फरमाया? अल्लाह उलमा की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। अल्लाह मेरे उस्ताद के एक एक बाल को जन्नत के अंदर खुश कर दे। अल्लामा डॉक्टर लिखते हैं खालिद महमूद, फरमाते करनी, करनी में सिद्दीक का काफ, उमर की रा, उस्मान की नून, अली की या। कर, बोलो कर नी, सिद्दीक का काफ आखिरी हरफ काफ है, उमर का आखिरी हरफ रा है, उस्मान का आखिरी हरफ नून है, अली का आखिरी हरफ या आता है। परवरदिगार के हबीब ने करनी कहकर बता दिया, ओ लोगों पहला नंबर सिद्दीक का है, और दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान का है, चौथा अली का है। अल्लाह पाक मुझे और आपको सहाबा की अजमत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए।